अब तक हमने वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन देखा, अब बारी है मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन। तो मानवीय कोशिका के अंदर 2n द्विगुणित क्या होता है, केंद्रक होता है और गुणसूत्र होता है। द्विगुणी मतलब क्या, दो जन के गुण आ रहे हैं, दो जन के गुण, एक माता की तरफ से गुण आ रहा है, एक पिता की तरफ से आ रहा है, इसलिए नाम क्या है, द्विगुणी कोशिका। तो द्विगुणित कोशिका यानी क्या, 2n। तो कैसे होता है, जैसे मान लो ये है आंखों का कलर ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक किधर से आया, माता की तरफ से, ब्लू किधर से आया, पिता की तरफ से। दो है ना, एक ये ब्लैक वाला एक ब्लू वाला, दोनों साथ में आ गए। तो ये दोनों गुण, एक नीला एक काली आंख, ऐसा नहीं होगा, दोनों में से केवल एक ही आंखों का कलर डिसाइड करेगा, या तो नीला वाला या तो काला वाला। इनमें से जो प्रबल होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपना कलर दिखाएगा आंखों के अंदर। तो मान लो ब्लैक क्या है, प्रबल है, तो ये क्या करेगा, ब्लैक कलर आंखों में दिखाएगा। फिर ये ब्लैक कलर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि ब्लू वाला ख़त्म हो चुका है, ब्लू वाला अभी भी शरीर के अंदर है, ये अगली पीढ़ी में जाएगा, तो हो सकता है ब्लू वाला अगली पीढ़ी में दिखाई दे। तो द्विगुणित का मतलब एक गुण माता की तरफ से, एक गुण पिता की तरफ से। तो द्विगुणित क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ियां हैं, 23 जोड़ियां, यानी टोटल कितने, 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र। गुणसूत्र कहाँ होते हैं, कोशिका के केंद्रक के अंदर। ये हो गया कोशिका, इसका केंद्रक, इसी केंद्रक के अंदर क्या है, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या करता है, बॉडी कैरेक्टर और लिंग का निर्धारण करता है। 23 जोड़ियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, 22 जोड़ियां और एक जोड़ी। 22 जोड़ियां क्या है, अलैंगिक गुणसूत्रों की जोड़ी। 22 जोड़ी क्या है, अलैंगिक गुणसूत्रों की जोड़ी। अलैंगिक गुणसूत्रों की जोड़ी का मतलब क्या, लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। लिंग के निर्धारण के अलावा बालों का कलर, आंखों का कलर, हाइट, नाक का आकार, ये सब कंट्रोल करेंगे कौन, 22 जोड़ियां। केवल एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र की होती है जो लिंग का निर्धारण करती है। एक जोड़ी, देखो एक जोड़ी दिख रही है, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है, एक जोड़ी। एक्स किसके लिए होता है, फॉर द गर्ल्स। वाई किसके लिए होता है, फॉर द बॉयज़। तो एक्स किस में जाएगा, फीमेल्स, वाई किस में, बॉयज़ में। तो एक जोड़ी क्या करती है, लिंग का निर्धारण करती है। तो टोटल कितने हैं, 46। अब इन दोनों को एकदम दीर्घ रूप में लिखेंगे, 22 का डबल 44, 44 गुणसूत्र प्लस एक्स और वाई, ये एक जोड़ी आ गई। तो किस में रहेगा, ये बॉयज़ में रहेगा और लड़कों में रहेगा, एक्स एंड वाई। एक्स एक्स दोनों में है, मेल में भी है और फीमेल में भी है। फीमेल में एक्स है, इसमें क्या है, वाई। एक्स एक्स दोनों में है, फीमेल में एक्स्ट्रा एक्स है, मेल में एक्स्ट्रा एक्स नहीं, उसके बदले क्या है, वाई। तो वाई क्या है, बॉयज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स फीमेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे देखेंगे फीमेल डिप्लॉयड है, क्या है, द्विगुणी। मेल भी क्या है, द्विगुणी। अब इन दोनों से क्या बनेगा, युग्मक। ये युग्मक बनाएगा अर्धसूत्री विभाजन, तो 2n से क्या हो जाएगा, n। तो यहाँ से क्या बना, युग्मक। युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु में क्या है, केवल n, आधा हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। वैसे फीमेल में 2n है, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन और बन के तैयार हो गया अर्धगुणित। अर्धसूत्री विभाजन होगा और अंड कोशिका बन के तैयार हो जाएगा n। दोनों के दोनों क्या हैं, अगुणित। अब इन दोनों का क्या होगा, फलन। फलन कहाँ होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर। तो फलन होगा तो क्या बनेगा, युग्माणु। ये युग्माणु आगे चल के बनाएगा भ्रूण, वही भ्रूण नए जीव में बदल जाएगा और नए संतान में बदल जाएगा। अब तक हमने देख लिया है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। अब थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब तक हमने देखा कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की टोटल संख्या है 46, और अगर जोड़ी में बात किया जाए तो मनुष्यों में 23 जोड़ियां गुणसूत्र होती हैं। 23 जोड़ियां,
उनमें से 22 जोड़ियां होती हैं जो बॉडी के कैरेक्टर को डिफाइन करेंगी, बॉडी के कैरेक्टर को आगे चल के बताएंगी कि इस व्यक्ति का बॉडी का कैरेक्टर कैसे रहेगा। जैसे आंखों का कलर, बाल का कलर, हाइट हो गया, नाक का आकार, लिप्स का आकार वगैरह वगैरह। और केवल एक जोड़ी लिंग का निर्धारण करती है, वो एक जोड़ी ये बताएगी कि उत्पन्न होने वाली संतान फीमेल है कि मेल। तो अब देखेंगे लिंग का निर्धारण विस्तार पूर्वक। टोटल गुणसूत्र की जोड़ियां हैं, टोटल गुणसूत्र है 46 और जोड़ियों में बात किया जाए तो 23 जोड़ियां। उनमें से 22 जोड़ियां, देखो 22 जोड़ियों का डबल करो यानी 44 क्रोमोसोम। देखो 44, 45, 46, टोटल 46 गुणसूत्र हो गया पुरुष में, वैसे महिला में 44, 45, 46, मतलब ये 22 जोड़ी, ये एक जोड़ी, 23 जोड़ी और ये ये 22 जोड़ी और ये एक जोड़ी, टोटल कितना हो गया 23 जोड़ी। तो ये पुरुष और महिला दोनों में XX रहेगा, इसमें डबल X रहेगा, इसमें X रहेगा और Y रहेगा। XY है तो पुरुष, XX है तो महिला, दोनों में X रहेगा। Y किस में रहेगा, पुरुष में, एक्स्ट्रा X किस में है, महिला में। तो यहाँ पे देखेंगे ये पुरुष है, अब ये क्या बनाएगा, युग्मक। उसी के युग्मक के अंदर क्या जाएंगे, इसके गुणसूत्र जो अगली पीढ़ी में जाएंगे। ये पुरुष क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा, उसी युग्मक के अंदर ये गुणसूत्र जाएंगे, इसके गुणसूत्र जाएंगे, ये गुणसूत्र युग्मक के माध्यम से अगली पीढ़ी में जाएगा। तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। युग्मक का निर्माण कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से। तो यहाँ पे देखो 44 का आधा हो गया 22, इन दोनों का आधा कर दो, x या y, x ले लिए यहाँ पे, 44 का आधा 22, x और y, इनका आधा कर दिया गया x। तो ये आधा इधर बना, आधा उधर, अब आधा आधा बन के तैयार। ये युग्मक और ये युग्मक, दो युग्मक बन गए। एक युग्मक में क्या है, x है, दूसरे युग्मक में क्या है, y है। अब महिला में भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। 44 का आधा 22, इन दोनों को अलग कर दो, एक x इधर आ गया, फिर से इसका आधा वाला बचा हुआ हिस्सा इधर आया 22 और एक x इधर आ गया। तो ये भी आधा आधा हो गया अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से। ये बन गया मादा युग्मक, ये बन गया नर युग्मक। अब इनका संयोग होगा और क्या हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण होगा, संयोग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फलन। फलन कहाँ होता है, महिला के शरीर के अंदर। तो चलो फलन करते हैं। 22 और x, इसका फलन इसके साथ, इसका फलन इसके साथ जोड़ दो, 22 22, 44 प्लस यहाँ पे x, यहाँ पे भी x। तो क्या क्या गया यहाँ पे, देखो डबल x आ गया, मतलब ये क्या होगा, डबल x यानी क्या, महिला। तो आने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी। अब इन दोनों का संयोग कर दो, ये और ये, 22 22, टोटल कितना 44, धन ये y और ये x, क्या हो गया x y, ये मिल गए। अब देखो एक्स वाई आ गया, एक्स वाई किसके लिए है, पुरुष के लिए। तो ये बच्चा क्या होगा, लड़का, बॉय। यहाँ महिला नहीं, गर्ल लिख देते, नहीं तो पता चला पैदा होती महिला बन गई। गर्ल बेबी और बेबी पेंगुइन नहीं, बॉय बेबी। तो इस तरह से क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। फिर ये युग्मक क्या करते हैं, एक दूसरे से नर युग्मक और मादा युग्मक संयोग करेंगे। संयोग करने के बाद उनके गुणसूत्र, नर के गुणसूत्र और मादा के गुणसूत्र क्या होंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। मिलने के बाद देखो यहाँ पे भी 44 हो गया, XX, ये भी 44 है, XY, ये पुरुष था, लेकिन ये क्या है, महिला। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि युग्मक का संयोग हुआ। महिला के युग्मक ने क्या लाया, X, पुरुष के युग्मक ने क्या लाया, X, तो ये क्या हो गया, गर्ल। यहाँ पे अगर पुरुष के युग्मक ने Y लेके आया, Y गुणसूत्र, तो क्या हो जाएगा, जो बेबी होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। तो यहाँ पे देखें तो मनुष्य में महिला के अंदर, मनुष्य में महिला के अंदर जो युग्मक बनते हैं वो दोनों समान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों समान। देखो यहाँ पे भी X है, यहाँ पे भी X है,
दोनों में x है मतलब दोनों युग्मक क्या है, समान है, मतलब एक ही प्रकार का युग्मक बनता है। किसमें, महिला में। जबकि पुरुष में दो प्रकार का बनेगा, एक x वाला बनेगा, दूसरा y वाला बनेगा। महिला में केवल एक प्रकार, केवल x वाला, पुरुष में दो प्रकार, x वाला और y वाला। अगर x वाला गया तो आने वाली बेबी क्या होगी, गर्ल होगी, अगर y वाला गया तो बॉय होगा। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, पुरुष। लिंग का निर्धारण पुरुष के युग्मक के द्वारा होता है, ना कि महिला के युग्मक, क्योंकि महिला का युग्मक समान होता है, पुरुष का युग्मक असमान होता है। तो पुरुष का युग्मक ये निर्धारित करेगा कि आने वाली संतान लड़का होगा या लड़की।